हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 क्वेश्चन पेपर में जो आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, किस तरह से प्रेजेंट करोगे, तो सब कुछ समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एनेक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स इशू किए। 10 रुपीज फेस वैल्यू है। 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा? आप प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करोगे? 10% प्रीमियम का मतलब है आपको हमेशा फेस वैल्यू का कैलकुलेट करना है। तो 10 रुपए का 10% 1 रुपी हो जाएगा। तो 1 रुपए प्रीमियम के साथ आपने इसे इश्यू किया। सारा पैसा जो है आपको एप्लीकेशन के साथ ही आप डिमांड कर रहे हो, एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव होगा। एक ही बार में कंपनी पूरा पैसा डिमांड कर रही है, पूरे 11 रुपीज की डिमांड कर रही है। हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 3 लाख एप्लीकेशन। 1 लाख आपने इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन कितनी मिली है? 3 लाख, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है कि प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की जाए। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। प्रोरेटा का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। हमने किसी का पैसा रिफंड नहीं किया। हम रिफंड का मतलब है हमने किसी का पैसा रिजेक्ट। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, जहां पर आप एक्स्ट्रा पैसा आगे वाली कॉल में एडजस्ट करते हो। किसी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाता, आप उसे अलॉटमेंट करते हो। जितने शेयर्स उसने अप्लाई किए उतने नहीं, उससे थोड़े से कम नंबर ऑफ शेयर्स आप उसे अलॉट करते हो। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले देखते हैं कि हमें जो एप्लीकेशन मिली है वो 3 लाख एप्लीकेशन मिली है। तो हमारे बैंक में जो पैसा आएगा डायरेक्टली वो 3 लाख एप्लीकेशन पर आएगा। और आपने एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड किया, तो मतलब 11 रुपए के हिसाब से, 11 रुपीज के हिसाब से जिसे शेयर खरीदना था उसने पूरा पैसा आपके बैंक में जमा किया। तो कितना पैसा आ गया? 33 लाख रुपीज बैंक में डिपॉजिट हो गए। एक ही बार में जब आप पैसा डिमांड करते हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन अकाउंट नहीं, आपका आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 33 लाख रुपीज। अब ये पैसा आपको रिसीव हुआ है, तो अब आपको इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को तो आप क्रेडिट करोगे कितने से? आपने 1 लाख शेयर इशू किए तो 1 लाख ही आप अलॉट कर सकते हो। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू के हिसाब से 10 रुपीज आप 10 लाख रुपीज करोगे क्रेडिट। 1 रुपया प्रीमियम मिला, तो 1 लाख पर 1 रुपी प्रीमियम 1 लाख रुपीज हो गया। अब यहां पर जो है 2 लाख एप्लीकेशन आपके पास ज्यादा है जिसे आप प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर रहे हो। तो प्रोरेटा के केस में हम एक्स्ट्रा पैसा नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करते हैं। तो सोचो, क्या हमारी इस क्वेश्चन में हम नेक्स्ट कॉल करने वाले हैं? जब हमने एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा डिमांड कर लिया, तो नेक्स्ट कॉल तो बची ही नहीं जिसमें हम इस एडवांस को एडजस्ट कर सके। हम एडवांस तो है, लेकिन इस एडवांस को हम एडजस्ट कहाँ करेंगे? नेक्स्ट कॉल तो हम डिमांड ही नहीं करने वाले। तो जब ये डिमांड आप करने नहीं वाले, तो ये पैसा एक्स्ट्रा आप क्या करोगे? आप सभी शेयर होल्डर का पैसा रिफंड कर दोगे। तो टू बैंक अकाउंट लिखोगे 22 लाख। 2 लाख की एप्लीकेशन पर 11 रुपीज जो आपके पास एक्स्ट्रा आया है, 22 लाख रुपीज का आप रिफंड करोगे, क्योंकि आप ये कहीं एडजस्ट नहीं करने वाले। तो हम अगर रिफंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उनका एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर रहे हैं। अलॉटमेंट तो प्रोरेटा बेस पर होगी, लेकिन पैसा हम उनका एक्स्ट्रा रिफंड कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा तो आपको एडजस्ट करना ही करना है, नहीं। आपको चेक करना है कि आपको नेक्स्ट कॉल है तभी आप एडजस्ट कर सकते हो ना। जब नेक्स्ट कॉल है ही नहीं, तो आप उसे एडजस्ट कैसे करोगे? तो ये था क्वेश्चन, इसमें दो ही एंट्री बननी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।